Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मायदा की आयत नंबर 67 चल रही है और इस आयत का तर्जमा ये है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका, ए रसूल पहुँचा दीजिए जो कुछ नाजिल किया गया है आपकी तरफ आपके रब की जानिब से। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, अगर बिलफ़र्ज़ आपने ऐसा नहीं किया तो गोया आपने उसकी रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। देखिए, इस आयत के सिलसिले में ये बात आई थी कि ये आयत अपने मज़मून के लिहाज से बड़ी सख्त है। अगर वही के ज़रिए कुरान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ सख्त अल्फाज नाजिल हुए हैं तो वो भी कुरान के अंदर आज भी जूं के तूं हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उनको छुपा लिया गया हो। जैसा कि 30वें पारे में सूरह अबस की जो इब्तिदाई आयतें हैं वो नाजिल हुई थी, और इसी तरह से हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। बहरहाल कुरान में इस तरह की आयत भी जूं की तूं हैं जैसी नाजिल हुई थी। ये कुरान के अल्लाह की तरफ से महफूज होने की बड़ी निशानी और बड़ी अलामत है। इस आयत में तंबीह की जा रही है कि वही इलाही में से कोई चीज़ किसी वजह से पहुँचने से न रह जाए, लोगों के खौफ से या किसी मसलिहत के पेश नज़र अगर ऐसा हो गया तो गोया कि आपसे रिसालत का सबूत दुरुस्त नहीं होगा। देखिए, मारिफुल कुरान ने इस आयत के तहत ये नकल किया है कि इस आयत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तबलीग की ताकीद और साथ में नबी जी को तसल्ली भी दी है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग की ताकीद और साथ ही में नबी जी को तसल्ली भी दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है, क्योंकि लोगों के तानों और तकलीफ़ से तबीई तौर पर बशरियत के तकाज़े की बिना पर यह भी हो सकता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मायूस और मजबूर होकर तबलीग और रिसालत में कुछ कमी हो जाए। इसलिए इस आयत में एक तरफ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताकीदी हुक्म है कि जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया जाए वो सब का सब बगैर किसी झिझक के आप लोगों को पहुंचा दें। कोई बुरा माने या भला माने, मुखालफत करे या कबूल करे, आपका काम है पहुंचा देना। और दूसरी तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी देकर मुतमईन भी किया गया है कि रिसालत की तबलीग के सिलसिले में ये मुखालिफीन आपका कुछ न बिगाड़ सकेंगे, अल्लाह ताला खुद आपकी हिफाजत फरमाएंगे। तो दो बातें हैं इस आयत के तहत, दो बातें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो तबलीग की ताकीद की जा रही है कि जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया जाए वो सब का सब बगैर किसी झिझक के आप लोगों को पहुंचा दें, चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मुखालफत करे या कबूल करे। और दूसरी तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देकर मुतमईन भी किया गया है कि रिसालत की तबलीग के सिलसिले में ये मुखालिफीन
आपका कुछ न बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आपकी हिफाजत फरमाएंगे। देखिए इस आयत यानी आयत नंबर 67 में ये जुमला गौर करने के काबिल है। फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता, और अगर बिलफ़र्ज़ आपने ऐसा नहीं किया तो गोया आपने उसकी रिसालत का हक अदा नहीं किया। ये अल्फाज बड़े सख्त हैं अपने मज़मून के लिहाज से। फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता, और अगर बिलफ़र्ज़ आपने ऐसा नहीं किया तो गोया आपने उसकी रिसालत का हक अदा नहीं किया। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। यही वजह थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र इस फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी पूरी हिम्मत, अपनी पूरी ताकत लगा दी, और हज्जतुल विदा का खुतबा जो कि एक हैसियत से इस्लाम का आईन, इस्लाम का दस्तूर था, और दूसरी हैसियत से एक माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी थी, और सहाबा इकराम इस बात के गवाह हैं, और हम सहाबा इकराम की इस गवाही को दिलो जान से कबूल करते हैं। सहाबा इकराम इसके गवाह, और हम दिलो जान से इसकी गवाही को कबूल करते हैं, सहाबा इकराम की गवाही को कबूल करते हैं। तो हज्जतुल विदा का खुतबा जो कि एक हैसियत से इस्लाम का आईन है, दस्तूर है, दूसरी हैसियत से एक माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी थी, और सहाबा इकराम इस बात के गवाह हैं, और हम सहाबा इकराम की इस गवाही को दिल से कबूल करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र इस फ़र्ज़ की अदायगी में जो अल्लाह ने उनको फ़र्ज़ दिया था, रिसालत दी थी, इस फ़र्ज़ की अदायगी में उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी हिम्मत लगा दी, और सहाबा इकराम इस बात के गवाह हैं, और सहाबा इकराम की इस गवाही को हम दिलो जान से कबूल करते हैं। देखिए इस हज्जतुल विदा के खुतबे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सहाबा के मजमे में अहम अहम बातें इरशाद फरमाई थी, और ये तमाम बातें हमारे सामने कई बार आ चुकी हैं। यहाँ गौर करने की बात सिर्फ ये है कि तमाम बातें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ करने के बाद फिर सहाबा इकराम को मुखातब किया था, और मुखातब करके एक सवाल किया। वो सवाल और वो अल्फाज हज्जतुल विदा के मौके पर जो कहे गए तारीख़ की किताबों में आज तक मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहम अहम बातें इरशाद फरमाने के बाद एक सवाल किया सहाबा इकराम से। वो सवाल उस सवाल के अल्फाज क्या हैं? अला हल बल्लगतु, क्या मैंने, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने आपको आपका दीन पहुंचा दिया? सहाबा इकराम ने इकरार किया, इकरार फरमाया, जी ज़रूर पहुंचा दिया, और पहुंचाए नहीं बल्कि आपने उसका हक भी अदा कर दिया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस बात पर गवाह रहो। इसी के साथ ये भी अर्ज़ किया, अला हल बल्लगतु के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान किया, फल युबल्लिगि शाहिदु वल गाइबा, यानी जो लोग इस मजमे में हाजिर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो गायबों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फल युबल्लिगि शाहिदु वल गाइबा, यानी जो लोग इस मजमे में हमारे सामने हाजिर हैं वो गायबीन तक, जो लोग मजमे में हाजिर नहीं हैं वो गायबों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। देखिए इस हदीस के जुमले में लफ्ज़ लाया गया गाइब। इस लफ्ज़ गाइब के अंदर वो लोग भी दाखिल हैं जो इस वक्त
दुनिया में मौजूद थे मगर मजमे में हाजिर नहीं थे। इसी तरह से वो लोग भी इस मजमे में दाखिल हैं जो अभी पैदा नहीं हुए। इन लोगों को पैगाम पहुंचाने का तरीका इल्म दीन की नशर व इशाअत थी, जिसको सहाबा की पूरी जमात ने पूरी कोशिश के साथ अंजाम दिया। इस लफ्ज़ गायब के अंदर वो लोग भी दाखिल हैं जो उस वक्त दुनिया में मौजूद थे मगर मजमे में हाजिर नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मजमे में हाजिर नहीं थे। और इसी तरह से वो लोग भी इस मजमे में दाखिल हैं जो अभी पैदा नहीं हुए। उनको पैगाम पहुंचाने का तरीका इल्म दीन की नशर व इशाअत थी, जिसको सहाबा की जमात ने पूरी कोशिश के साथ अंजाम दिया। और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला, ये बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी, फल युबल्लिगि शाहिदुल गाइबा। नबी की इस बात का ये असर था कि आम हालात में सहाबा ने इस कलीमे को अपने ऊपर एक भारी अमानत महसूस किया था। और आम सहाबा की यही कोशिश रही कि रसूल की ज़ुबान से निकला हुआ कोई कलीमा ऐसा बाकी न रह जाए जो उम्मत को ना पहुंच सके। जी हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का ये असर था कि आम हालात में सहाबाए किराम ने रसूल के इस कलीमे को एक बहुत भारी अमानत की तरह महसूस किया, अमानत की तरह समझा। और आम सहाबा की यही कोशिश रही कि रसूल की ज़ुबान से निकला हुआ कोई कलीमा ऐसा बाकी न रह जाए जो उम्मत तक ना पहुंच सके। देखिए, अगर किसी ख़ास मजबूरी से किसी ने ख़ास हदीस को लोगों से बयान नहीं किया, सहाबाए किराम में से अगर किसी ख़ास मजबूरी से किसी ने किसी ख़ास हदीस को लोगों से बयान नहीं किया, तो अपनी मौत से दो चार दिन पहले आदमियों को ज़रूर सुना दिया था, ताकि वो इस अमानत से बरी हो जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी। यानी कोई कलीमा ऐसा बाकी न रहे जिसकी तबलीग वो उम्मत को न कर सकें। मज़े की बात यह है कि सही बुखारी में एक ऐसा ही वाक़या मज़कूर है हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़। अख़बर बिही मुआज़ इंद मौतिही, यानी हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात की हमें ख़बर दी अपनी मौत के वक्त। यानी हज़रत मुआज़ ने ये हदीस अपनी मौत के वक्त बयान फरमाई, तो ताकि इस अमानत को पहुँचाने की वजह से वो गुनहगार ना हो जाएं। तो बहरहाल सहाबा भी इस तबलीग के सिलसिले में, सहाबाए किराम का भी इस तबलीग के सिलसिले में बहुत ही अच्छा किरदार रहा। तो असल में क्या है, ये जो मुआज़ बिन जबल थे, यमन का उनको गवर्नर बनाया था, और उनकी जो बातें हैं, जो नसीहतें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको की थी, वो बहुत मशहूर है। तो उसमें ना जाते हुए हमें सिर्फ यही याद रखना है कि ऐसा ही एक वाक़या मज़कूर है हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़। अख़बर बिही मुआज़ इंद मौतिही, यानी हज़रत मुआज़ ने यह हदीस अपनी मौत के वक्त बयान फरमाई ताकि इस अमानत को ना पहुँचाने की वजह से गुनहगार ना हो जाएं। तो बहरहाल सहाबाए इकराम भी इस तबलीग के सिलसिले में, सहाबाए इकराम का भी इस तबलीग के सिलसिले में बहुत अच्छा किरदार रहा। इस आयत यानी आयत नंबर 67 के दूसरे जुमले के अंदर बशारत दी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी है कि हज़ारों मुखालफतों के बावजूद दुश्मन आपका कुछ न बिगाड़ सकेगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोगों से आपकी हिफाजत फरमा देंगे। हज़ारों मुखालफतों के बावजूद, हज़ारों दुश्मनियों के बावजूद ये दुश्मन आपका कुछ न बिगाड़ सकेगा। देखिए, हदीस में इस बात की भी वजाहत की गई है कि इस आयत के नाजिल होने से पहले कई सहाबा ऐसे थे
जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे रहते थे, चाहे आप सफ़र में हो चाहे हज़र में हो, सफ़र में हज़र में आपकी हिफाजत करते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, इस आयत के नाजिल हो जाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रुखसत कर दिया कि अब किसी पहरे की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने ये काम खुद अपने ज़िम्मे ले लिया है। इस आयत के नाजिल होने से पहले कई सहाबा हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में रहा करते थे, हुजूर के साथ लगे रहते थे, सफ़र में भी हज़र में भी आपकी हिफाजत किया करते थे। इस आयत के नाजिल होने के बाद आपने सबको रुखसत कर दिया कि अब किसी पहरे की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने ये काम, पहरे का ये काम खुद अपने ज़िम्मे ले लिया है। तफसीर कबीर में एक रिवायत हज़रत हसन से मरवी है, उसको बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझे तबलीग और रिसालत के अहकाम मिले। देखिए, ये रिसालत का जो ओहदा है, रिसालत के जो अहकामात हैं, ये बहुत भारी हैं। तो एक बहुत भारी जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे तबलीग और रिसालत के अहकाम मिले तो मेरे दिल में इसकी बड़ी हैबत थी, दिल में बड़ी बेचैनी थी कि हर तरफ से लोग मेरी तकज़ीब करेंगे, हर तरफ से लोग मुझे झुठलाएंगे, मेरी मुखालफत करेंगे। लेकिन जब कुरान करीम की सूरह माइदा की ये आयत नाजिल हुई तो मुझे इत्मीनान और सुकून हासिल हो गया और अल्लाह की तरफ से मुझे बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान हासिल हुआ। तो जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे इत्मीनान और सुकून हासिल हो गया। इसी तरह की रिवायतें बुखारी और मुस्लिम में भी हैं। देखिए, इसके अलावा एक रिवायत में ये भी है कि ये वाक़या सन 2 हिजरी का है। इस आयत के नाजिल होते ही आपने खैमे से सर निकालकर चौकीदार से फरमाया, जाओ, अब मैं अल्लाह की पनाह में आ गया, तुम्हारी चौकीदारी की ज़रूरत नहीं है। ये वाक़या सन 2 हिजरी का है। इस आयत के नाजिल होते ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे से अपना सर निकाल कर चौकीदार से फरमाया, जाओ, अब मैं अल्लाह की पनाह में आ गया हूँ, तुम्हारी चौकीदारी की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं आयत नंबर 68 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलिया अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौराता वल इंजील। कुलिया अहलल किताबि लस्तुम अला शै। इस सूरह माइदा आयत नंबर 68 है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, ए किताब वालों, ए अहले किताब, तुम किसी चीज़ पर नहीं हो। लस्तुम अला शैइन, तुम किसी चीज़ पर नहीं हो, मतलब ये है यानी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई मुकाम नहीं है, कोई जड़ बुनियाद नहीं है, तुम हमसे हम कलाम होने के मुस्तहिक नहीं हो। हत्ता तुकीमुत तौराता वल इंजील वमा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम। कब तक? जब तक तुम कायम ना करो तौरात को और इंजील को और जो कुछ नाजिल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से। बज़ाहिर इस आयत के मुखातब अहले किताब हैं। अब क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा हैं, हमारी उम्मत मुस्लिमा है, तो इस आयत के हवाले इस हवाले से इस आयत को हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, ए कुरान के मानने वालों, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम समझते हो कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के प्यारे और लाडले हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, लेकिन तुम देख रहे हो कि ज़िल्लत और ख्वारी तुम्हारा मुक़द्दर बनी हुई है, इज़्ज़त व वक़ार की कोई शय तुम्हारे पास है नहीं, तुम कितनी ही तादाद में क्यों ना हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेइज्जती के लिए तैयार रहो। याद रखो तुम्हारी कोई असल नहीं है जब तक कि तुम कायम ना करो कुरान को और उसके साथ जो कुछ
तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है। तो हम क्योंकि उम्मत मुस्लिमा हैं और ये बात कई बार आ चुकी है कि कुरान की जो अल्फाज हैं वो उमूमियत के लिहाज से तमाम अफराद को शामिल होते हैं। तो क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा हैं तो इस हवाले से इस बात को हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, ए कुरान वालों, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम समझते हो कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के प्यारे और लाडले हैं और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल की उम्मत हैं, लेकिन तुम देख रहे हो कि ज़िल्लत और ख्वारी तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है, इज़्ज़त व वक़ार की कोई शय तुम्हारे पास है नहीं, चाहे तुम कितनी ही तादाद में क्यों ना हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेइज्जती के लिए तैयार रहो। याद रखो तुम्हारी कोई असल नहीं है जब तक कि तुम कायम ना करो कुरान को और उसके साथ जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है। देखिए, इस बात के शुरू में हमने जो ये बात कही, ए कुरान के मानने वालों, इस अहलुल कुरान का खिताब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से हमें दिया है। यानी हम कुरान वाले हैं, कुरान की इत्तिबा करने वाले हैं। मुसलमानों के ऊपर कुरान मजीद के क्या का हुकूक हैं, इस सिलसिले में वो हदीस मौजूद है जिसमें खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुखातब करके अहलुल कुरान कहा है, यानी कुरान वाले कहा है। और वो हदीस जिसमें ये अल्फाज मिलते हैं, इसको बैहक़ी ने शुआबुल ईमान में उबैदा अल मुलकी से रिवायत किया है और मिशकात ने बाबू आदाबित तिलावती व दुरूसुल कुरान में नकल किया है। वो अल्फाज किया हैं, हम अभी आपको पढ़कर सुनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अहलल कुरानी ला ततवस्सदुल कुराना वतलूहु हक़्क़ तिलावतिही मिन आनाइल लैली वन नहारी व अफ़शूहु व तगन्नौहु व तदब्बरू मा फ़ीही लअल्लकुम तुफ़लिहून। इस सिलसिले में इस हदीस में वो अल्फाज हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहलुल कुरान कहा है। या अहलल कुरानी ला ततवस्सदुल कुराना वतलूहु हक़्क़ तिलावतिही मिन आनाइल लैली वन नहारी व अफ़शूहु व तगन्नौहु व तदब्बरू मा फ़ीही लअल्लकुम तुफ़लिहून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अहले कुरान, ए कुरान वालों, कुरान को अपना तकिया न बना लेना, बल्कि इसे पढ़ा करो रात के औकात में भी और दिन के औकात में भी, जैसा कि इसके पढ़ने का हक है। वतलूहु हक़्क़ तिलावतिही, और इसको पढ़ा करो रात के औकात में भी और दिन के औकात में भी, जैसा कि इसके पढ़ने का हक है। और इसे आम करो और खुश इल्हानी से पढ़ो, इसमें गौर व फिक्र करो, इसमें तदब्बुर करो ताकि तुम फलाह पा सको। आगे चलते हैं। इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा। लेकिन ए नबी जी, जो कुछ नाजिल किया गया है आपके ऊपर आपके रब की तरफ से, ये इनके अक्सर लोग, ये यानी जो नाजिल किया गया है आप पर और आपके रब की तरफ से, ये उनके अक्सर लोगों की सरकशी और कुफ्र में यकीनन इजाफा करेगा। यानी जो कुछ कुरान में नाजिल किया गया है, बजाय इसके कि इस पर पैरवी करते, इसका इत्तिबा करते, इनके अक्सर लोगों की सरकशी और कुफ्र में यकीनन ये और ज़्यादा इजाफा करेगा। यानी उनकी सरकशी में और ज़्यादा इजाफा होगा, उनकी मुखालफत और भी बढ़ती चली जाएगी, हसद की आग में वो मज़ीद बढ़ते ही चले जाएंगे। फला तासा अलल कौमिल काफिरीन। तो अब
इन नाफरमानी करने वालों पर आप अफसोस न करें। फला तअसा अलल कौमिल काफिरीन, तो अब इन नाफरमानी करने वालों पर आप अफसोस न करें। देखिए, नबी क्योंकि अपनी उम्मत के हक़ में बड़ा शफीक और मेहरबान होता है, इसलिए कौम के अज़ाब के तसव्वुर से नबी को सदमा पहुंच जाता है। और उस वक्त तो ख़ास तौर से, ये तो हमारे सामने भी बात है कि ख़ास तौर से जबकि वो लोग अपनी बिरादरी के, अपने घर कुनबे के लोग हों, जैसा कि बनु इस्माइल थे, तो ये रंज और सदमा और भी बढ़ जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत पर माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान और शफीक थे। तो जब पिछली उम्मतों के अज़ाब का ख्याल और तसव्वुर आपके जहन में आता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तसव्वुर से रंजीदा हो जाया करते थे, सदमा पहुंच जाता था। देखिए, जब कुरैश मक्का के सामने सूरह यूनुस और सूरह हूद में अज़ाब की खबरें आना शुरू हुईं, जब ये सूरह नाजिल हो रही थी, सूरह यूनुस, सूरह हूद वगैरह, तो जब ये खबरें इन लोगों के पास आना शुरू हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन रहते थे। इस फिक्र और तशवीश की वजह से आपके बालों में सफ़ेदी भी आ गई थी। यानी ये तशवीश और फिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बढ़ी कि आपके बालों में सफ़ेदी आ गई। इस पर ही तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा था, अल्लाह के नबी क्या हुआ, आप पर तो बुढ़ापा तारी हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शय्यबतनी हूदुन व अख़वातुहा, मुझे सूरह हूद और इस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया, क्योंकि इन सूरतों के अंदाज में कुछ इस तरह से, इन सूरतों का अंदाज कुछ इस तरह से बयान किया गया है जैसे अब मोहलत ख़त्म हो गई हो और अज़ाब आने ही वाला हो। जो इन सूरतों का अंदाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान करने का इख्तियार किया है, वो इस तरह से है, इस तरह बयान किया है कि भाई किसी को मोहलत दी गई थी, अब वो मोहलत ख़त्म हो गई और समझ लो कि बस अब अज़ाब आ ही गया, अज़ाब आ ही खड़ा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बातें कुरान में नाजिल हो रही थी, कुरैश मक्का के सामने आ रही थी, तो इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली दी गई, जिसकी इससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से ये फरमा दिया था, शय्यबतनी हूदुन व अख़वातुहा, मुझे सूरह हूद और इस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। तो ये सब वजाहत है जो इस आयत नंबर 67 से समझ में आती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।